यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाका हुआ। सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। रूस की फौज सेंट्रल कीव की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन से आप तक पहुंचा रही। यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़ा धमाका हुआ। सीसीटीवी में ये तस्वीर सामने आई। रूस की फौज सेंट्रल कीव की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो मजीद गहमा गहमी रूस और यूक्रेन के बीच यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब तस्वीर जो सामने आई है वो यूक्रेन की राजधानी कीव से सामने आई है। कीव में शदीद धमाका यहाँ पर हुआ और सीसीटीवी के जरिए ये तस्वीर सामने आई। आपको बता दें कि रूस की फौज सेंट्रल कीव की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़ा धमाका हुआ। धमाके की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई। रूस की फौज सेंट्रल कीव की जानिब बढ़ने की कोशिश अब कर रही है। बता दें कि इससे पहले यूक्रेन सदर ने अपनी फौज से अपील की थी, ये ऑर्डर दिया था कि कीव की सड़कों पर तैनात हो जाए और रूस की फौज को यहां घुसने से रोका जाए। लेकिन अब तस्वीर सामने आई राजधानी कीव की, यहां पर धमाका हुआ है। सीसीटीवी से ये तस्वीर सामने आई। आपको बता दें कि अब रूस की फौज सेंट्रल कीव की जानिब बढ़ रही है। यूक्रेन से बातचीत करने के लिए पुतिन ने शर्त रखी। यूक्रेन की मौजूदा लीडरशिप को हटाना होगा। यूक्रेन के खिलाफ जारी रहेगा ऑपरेशन। तो बातचीत की तजवीज यूक्रेन की जानिब से पेश की गई थी और यूक्रेन से बातचीत करने के लिए पुतिन ने यह शर्त सामने रखी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की मौजूदा लीडरशिप को हटाना होगा। यूक्रेन के खिलाफ जारी रहेगा ऑपरेशन। साफ तौर पर रूसी सदर ने यह कह दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ जारी रहेगा ऑपरेशन। यूक्रेन से बातचीत करने के लिए पुतिन ने एक शर्त सामने रखी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की मौजूदा लीडरशिप को हटाना होगा। तो बड़ी शर्त रूस की जानिब से यहां रखी गई है सामने बातचीत की तजवीज पर कि यूक्रेन की मौजूदा लीडरशिप को हटाना होगा। आपको बता दें ये भी साथ ही साथ कहा गया कि यूक्रेन के खिलाफ ये ऑपरेशन इसी तरह से जारी रहेगा। जंग के हालात के बीच यूक्रेन की जानिब से एक पहल की गई थी। बातचीत की तजवीज रूस के सामने पेश की गई थी और उस पर अब जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं पुतिन। उन्होंने एक शर्त रखी कि यूक्रेन की मौजूदा लीडरशिप को हटाना होगा और यूक्रेन के खिलाफ ये ऑपरेशन इसी तरह से जारी रहेगा। तो हालात में जो कशीदगी है मुसलसल बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन और रूस के बीच यूक्रेन की बदहाली की, बेबसी की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और इस बीच यूक्रेन की जानिब से एक तजवीज बातचीत के लिए पेश की गई थी रूस के सामने। लेकिन अब पुतिन का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की मौजूदा लीडरशिप को हटाना होगा। बातचीत के लिए ये शर्त रखी है पुतिन ने। यूक्रेन के खिलाफ जारी रहेगा ऑपरेशन, ऐसा कहते हुए भी सुनाई दिया। आपको बता दें कि जो वो बातचीत की तजवीज थी उस पर यह शर्त सामने रखी कि लीडरशिप को हटाना होगा। रूस और यूक्रेन की जंग से आलमी बिरादरी तशवीश में मुब्तला है। मुल्क की कई रियासतों के तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आगरा के रहने वाले देवेंद्र सिंह यूक्रेन में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं। मुतासिर तालिब इल्म ने अपने अहले खाना और सरकार को वीडियो भेजकर मदद की अपील की। उनका कहना है कि वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके साथ उनका एक दोस्त शिवम भी है। देवेंद्र सिंह वीडियो में काफी खौफजदा दिखाई दे रहे हैं। मैं इस समय यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूं और आप सब जानते हैं यूक्रेन के हालात अभी क्या हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है यहाँ पे। कुछ कह नहीं सकते हैं कब क्या हो जाए, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमारे सर के ऊपर से 2 फाइटर जेट निकल के गए हैं और ये मान लीजिए कि बिल्कुल जान निकल गई थी हमारी। तो कि अभी क्या होगा हम जान नहीं सकते। मतलब ये है कि नेक्स्ट मोमेंट हमारे लिए बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हमें नहीं पता क्या हो सकता है इस टाइम पे। ना तो हमारी यूनिवर्सिटी कुछ कह रही है हमसे, ना ही एम्बेसी की तरफ से कोई रिप्लाई आ रहा है कि एविक्यूशन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। एटलीस्ट हाँ बोलें या ना बोलें, यूनिवर्सिटी तो रिप्लाई दे ही नहीं रही है। अभी तक का उसका कोई रिप्लाई नहीं आया जब से वॉर की जब से स्टार्ट हुआ है, जब से, और अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और खाने तक भी अभी कोई, ये मान लीजिए कि हम भरा लिया था हमने 2-4 दिन का, तो 2 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो खाना भी अभी इस टाइम पे इनफ ही बचा है हम पे। पता नहीं कब तक चलेगा, 1 टाइम या 2 टाइम का। बाकी यहाँ की कंडीशन इतनी ख़राब है कि घर वाले परेशान है हमारे, बार बार कॉल करते हैं, रोते हैं
तो हमें भी रोना आ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हमारी तरफ अभी तक कोई हेल्प ना तो मिली है, ना रिप्लाई तक नहीं आया। हेल्प तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कि जल्द से जल्द आप इंडियन गवर्नमेंट हमारे यहाँ तो हेल्प यहाँ तक पहुँचाए, या हमें यहाँ से बिल्कुल एवेक्यूएशन का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ से जल्द करवाए। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से। हिंदुस्तान के जो तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनका दर्द साफ तौर पर बयां होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो पैगाम ये जारी किया आगरा के रहने वाले देवेंद्र सिंह यूक्रेन में मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए गए थे और इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अपील करते हुए नजर आए। हिंदुस्तानी सरकार से हुकूमत हिंद से साफ तौर पर मुतालबा किया कि जल्द से जल्द बाहिफाजत वतन वापसी का जो सिलसिला है तलबा का उसमें इन्हें भी शामिल किया जाए और मुल्क वापस बुलाया जाए। उन्होंने ये भी बयां किया कि किस तरह से खौफजदा है, किस तरह से दहशत में है। मुसलसल जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर, उसकी वजह से बेहद डरे हुए सहमे हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। और खाने पीने की भी परेशानी का इजहार उन्होंने किया कि किस तरह से ग्रोसरी स्टोर भी आउट ऑफ स्टॉक है। जितना खाना पीने का सामान वो ला सकते थे वो लेकर आए, लेकिन अब ज्यादा दिन गुजर बसर इस सामान पर नहीं हो पाएगी। तो मुतासिर तालिबे इल्म की ये पैगाम सरकार के लिए उन्होंने जारी किया। सरकार से अपील करते हुए नजर आए कि जल्द से जल्द मदद भेजें, या फिर जो यूक्रेन में हिंदुस्तानी सिफारतखाना है, जो एम्बेसी यूक्रेन के अंदर है, वहां से कोई मदद फराहम कराई जाए। क्योंकि वो इस बात को भी दोहराते हुए नजर आए कि यहां पर कोई मदद अब तक उनके पास नहीं पहुंची है। और हमारे साथ इस वक्त सैयद शकील अहमद हमारे नुमाइंदा जुड़ गए, उनका रुख करते जानने की कोशिश करते हैं। शकील, किस तरह की सूरत हाल, किस तरह का जो रिएक्शन है, क्या मुतालबा है अहले खाना का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से ये वीडियो वायरल हुआ है आगरा में, तो देवेंद्र के परिजनों के साथ साथ आगरा के लोग भी काफी चिंतित हैं कि यहाँ जो है भारतीयों का ये हाल है कि पानी के छोटे छोटे मगों के सहारे गुजारा करना पड़ रहा है। खाने का उनके पास सामान नहीं है। और एक वीडियो जो जारी किया गया है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो आम नागरिक हैं उनके लिए तो यूक्रेन की जो प्रशासनिक अमला है लगातार लगा हुआ उन्हें बंकरों में लेके जा रहा है, लेकिन जो भारतीय नागरिक वो फंसे हुए हैं उनके साथ जरूर जो है ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। उनकी बेबसी का आलम ये है कि वो लगातार भारत सरकार से अपने परिजनों से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, उन्हें वापस अपने देश लाया जाए। तो आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा के कई सारे नागरिक जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अवधपुरी के गुलाब सिंह की बेटे रजत सिंह वहां फंसे हुए हैं यूक्रेन के अंदर, और डॉक्टर सुधीर ठाकरे के दामाद और बेटी ओडिशा में फंसे हुए हैं। किरावली की 21 वर्षीय काजल चहार वो भी यूक्रेन में फंसी हुई है। वही सासीपुरम निवासी संतोष देवी की बेटी श्रेया भी जो है यूक्रेन के अंदर फंसी हुई है। लेकिन आवास विकास निवासी तुषार चौधरी यूक्रेन में फंसे हुए थे। जैसे ही युद्ध की खबरें आने लगी उनके परिजनों ने उन पर दबाव बनाया और वो युद्ध से एक दिन पहले ही वापस जो है आगरा आ गए। उन्होंने आप बीती जो है यहाँ के लोगों को सुनाया कि किस तरह से लोग वहाँ गुजारा कर रहे हैं। जी रब। बिल्कुल। तो शकील, इंतजामिया या सरकार का क्या रुख है? आपने बात करने की कोशिश की होगी किस तरह से अब जो हिकमत अमली है हिंदुस्तानी सरकार मुसलसल कोशिश कर रही है कि बच्चों को बाहिफाजत वापस लाया जाए, तो इंतजामिया की जानिब से किस तरह का जो जवाब है वो सामने आया? देखिए, सरकारें लगातार कोशिश कर रही है कि भारतीय जो यूक्रेन में फंसे हुए उन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जाए। वही परिजन भी लगातार उनका भी रो रो के बुरा हाल है और लगातार ये बोल रहे हैं कि उनके बच्चों से उनको मिलवाया जाए, जिसको लेकर हमारी सरकारें हैं लगातार जिम्मेदार लोग मीटिंग कर रहे हैं, उनको वापस लाने के लिए लगातार कवायद कर रहे हैं। जी, तो जो हेल्पलाइन नंबर्स इस वक्त जारी हैं की गई हैं मदद के लिए, क्या उस पर कॉल लगाने से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है अहले खाना को अभी? बिल्कुल, चूंकि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 3000 से ज्यादा लोग जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जो नंबर जारी किए गए हैं लगातार अभी व्यस्त आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से बात हो पा रही है उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनके बच्चों से या उनके जो लोग वहां फंसे पड़े हैं उनसे मिलवाया जाएगा, क्योंकि लगातार सरकारें बिल्कुल शकील बिल्कुल फिक्रमंद कर देने वाला ये जो पूरा वक्त है ये है, लेकिन यही अपील के सब्र बनाए रखे, इत्मीनान बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया शकील, खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए।